प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे सर्वे लोकाः लोकस्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात् न कुर्यां कर्म चेद् अहं किंच संकरस्य च कर्ता स्याम् तेन कारणेन उपहन्याम् इमाः प्रजाः प्रजानाम् अनुग्रहाय प्रवृत्तः तत् उपहतिम् उपहननं कुर्याम् इत्यर्थः। मम ईश्वरस्य अननुरूपम् आपद्येत यदि पुनः
अहम इव त्वं कृतार्थ बुद्धि आत्मवित् अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः कर्तव्याभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्यः इति। सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचित् अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् आत्मवित् तथा असक्तः सन्। तद्वत् किमर्थं करोति तत्शृणु। चिकीर्षुः कर्तुम् इच्छुः लोकसंग्रहम्। एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षोः न मम आत्मविदः कर्तव्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्त्वा ततः तस्य आत्मवित् इदम् उपदिश्यते। बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदः। मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चितरूपायाः बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः। तं न जनयेत् न उत्पादयेत्। अज्ञानाम् अविवेकिनां कर्मसंगिनां कर्मणि आसक्तानाम् आसंगवताम् किन्तु कुर्यात् जोषयेत् कारयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तद् एव अविदुषां कर्म युक्तः अभियुक्तः समाचरन्। लोक संग्रह के प्रकरण में वो भगवान हम सभी को यह प्रेरणा देते हैं कि चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, समाज में उसको श्रेष्ठ होना चाहिए और वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन वो श्रेष्ठ तब होता है जब कोई उसको श्रेष्ठ माने। श्रेष्ठ कोई अपने आप नहीं होता है। लोगों की नज़रों में किसी का व्यक्तित्व, किसी का आचरण, किसी की प्रतिक्रियाएं जब श्रेष्ठ लगती हैं, अन्यों की अपेक्षा थोड़ा विशेष लगती हैं, तब वह किसी की दृष्टि में श्रेष्ठ बनता है। और श्रेष्ठ होना तो ये कोई गलत बात नहीं है। प्रायः तो समाज में ये देखा जाता है कि कोई संत हैं तो उनके पास में ज्ञान कितना है, शास्त्रीय समझ कितनी है, वो लोगों के ध्यान में बाद में आता है। लेकिन वो बोलते क्या हैं, वो करते क्या हैं, वो किसी परिस्थिति में किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, यही किसी की नज़र में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उनका बोलना किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, उनका व्यवहार करना किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। विकट परिस्थिति में भी उनकी जो मधुर प्रतिक्रियाएं होती हैं वो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। तो व्यक्ति का जो बाह्य व्यवहार है वही लोगों की नज़र में होता है और वही तो किसी का कल्याण भी करता है। और यदि गलत आचरण है तो वो किसी के पतन का कारण भी बन सकता है। तो अगर कोई समाज की नज़र में श्रेष्ठ हो गया हो और फिर वो कोई ऐसा व्यवहार करे जो कदाचित शास्त्रीय ना हो, तो वो भी लोगों के लिए प्रमाण बनता है। तो लोग अपनी कमजोरी को तो प्रमाण देने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं।
प्रायः हमारी आपकी सबकी ये मनोवृत्ति होती है कि हम नैसर्गिक रूप से अनुकरण तो करते हैं, लेकिन अनुकरण करते समय भी जो हमारे वासनाओं के अनुरूप कार्य हैं उनका अनुकरण हम बहुत जल्दी करते हैं। वो क्रियाएं, वो व्यवहार जो हमारे वासनाओं के अनुकूल पड़ता हो, वो चाहे भले शास्त्र सम्मत ना हो, लेकिन अगर किसी बड़े में उस तरह का व्यवहार हमें दिखे तो हमारी जो अनुकरण करने की वृत्ति है वो उस व्यवहार का जल्दी अनुकरण करती है। और जब हम वैसा करते हुए दिखते हैं और कोई हमें रोके तो हम क्या बोलते हैं, वो भी तो ऐसा करते थे। तो किसी बड़े का हम सहारा ले लेते हैं। अब उससे कोई कहे कि वो तो बहुत अच्छे काम भी करते थे, तो बाद में कहेगा वह हर चीज का अनुकरण थोड़ो कर पाएंगे। इसलिए महाराज, तो माने ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके धरातल से उनका व्यवहार गलत होवे। वो हमारी धरातल से, हमारी नजर से वह वासनानुसारी लग सकता है और हम फिर उसका सहज अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए श्रुति में ऋषि को यह बात कहनी पड़ी। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में ऋषि को यह बात कहनी पड़ी, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। वहां पर ऋषि को यह बात कहने की आवश्यकता पड़ी कि मेरे वो व्यवहार, मेरा वो व्यवहार, मेरा वो आचरण जो अनवद्य ना हो, जो शास्त्र सम्मत ना हो, उसका अनुकरण मत करना। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। नहीं तो महाराज भगवान को भी लोग तो प्रमाण बना लेते हैं। आप देखिए आधुनिक समाज में तो बड़े घटिया स्तर के प्रेम प्रसंगों को तो भगवान के प्रेम से जोड़ दिया उन्होंने कि भगवान ऐसा करते थे, श्री कृष्ण ऐसा करते थे। अरे ना समझ पुरुष, उनके प्रेम को जानते ही नहीं हो। उन लीलाओं को तो जो भक्त होता है वही जानता है। बिना भक्ति के भगवान की लीला समझ में नहीं आती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारी वासना के अनुरूप कोई आचरण दिख जाए जो हमारे संस्कारों को, गलत संस्कारों को, बुरी वासनाओं को अच्छा लगता हो, तो उनके प्रति अनुकरण सहज हो जाता है। इसीलिए देखिए भगवान प्रभु जी ने जब ये कहा कि मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, तो प्रत्येक मनुष्य मेरे बनाए हुए मार्ग का अनुवर्तन कर रहा है, ये भगवत वचन है। तो अब यदि हर मनुष्य भगवान के बनाए हुए मार्ग का ही अनुवर्तन कर रहा है तो पूरा मानव समाज ही संत होना चाहिए था। भगवान क्या बोलते हैं, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, 23वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में, कि प्रत्येक मनुष्य मेरे मार्ग का अनुवर्तन कर रहा है। अर्थात अवतार लेकर के मैंने जो मार्ग बनाया है, जो जिस तरह के आचरण किए हैं, उन्हीं का अनुकरण पूरी मानव जाति कर रही है, ऐसा प्रभु जी ने कहा। तो यदि पूरी मानव जाति उसका अनुकरण कर रही है तो फिर पूरा मानव समाज ही सतोगुणी होना चाहिए था। लेकिन विडंबना यह है कि वो अनुकरण तो करता है
लेकिन वो चूज करता है कि मैं कौन से आचरण का अनुकरण करूं, कौन से व्यवहार का अनुकरण करूं। तो भाई यदि अनुकरण करना है तो भगवान की यदि ललित लीलाओं का अनुकरण कर रहे हो केवल अपने वासनाओं के पोषण के लिए, तो प्रभु जी ने अग्निपान भी किया था। हाँ, तो फिर करो। तो प्रभु जी ने बिल्कुल विषैले कालिए नाग के ऊपर नृत्य भी किया था। तुम तो दूर से भी देख लो, छोटे से नाग के बच्चे को तो भाग जाओगे। तो अनुकरण किसका करना है किसका नहीं करना है, इसमें कई बार हम तो अपने वासनानुसारी ही चीजें तलाशते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। यहां फिर दोष आ जाता है। तो एक तो किसी में श्रेष्ठ बुद्धि होवे, श्रेष्ठ बुद्धि बनाने में ही यदि गलती हो गई तो फिर पतन की शुरुआत तो वहां से हो गई। किसी गलत व्यक्ति को हमने श्रेष्ठ बुद्धि बना ली, केवल उसके प्रभाव को देख करके। क्या होता है साधु समाज में भी कई बार जब व्यक्ति देखता है कि किसी महात्मा जी का बड़ा मान सम्मान हो रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, तो निश्चित रूप से मन में ये भाव आता है कि वो श्रेष्ठ होंगे इसलिए उनकी इतनी प्रतिष्ठा है। तो श्रेष्ठता का प्रमाण क्या हुआ? बोले मान सम्मान। तो फिर जब व्यक्ति अनुकरण करने की कोशिश करता है तो वो क्या चाहता है कि मेरा भी मान सम्मान होवे, तो मुझ में भी श्रेष्ठता आएगी। अब उस बुद्धू को इतनी समझ नहीं है कि उसको मान सम्मान मिल रहा है क्योंकि उनमें श्रेष्ठता थी। श्रेष्ठता की वजह से, श्रेष्ठता की वजह मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान की वजह श्रेष्ठता है। ये वाक्य पकड़ में आया? मान सम्मान मिल रहा है इसलिए श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं, श्रेष्ठ हैं इसलिए मान सम्मान मिल रहा है। तो वो जो श्रेष्ठत्व आया है वो उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, समाज में उनका योगदान, ये जो उस सम्मान पाने से पहले तक का उनका जो जीवन था, जिस समय वो लोगों के सामने नहीं थे लेकिन वो तपस्या का जीवन जी रहे थे, साधना का जीवन जी रहे थे, तो चूंकि वो चीजें हमारी नजर में नहीं आई, नजर में क्या आया? सामने दिख रहा मान सम्मान। तो हमारी बुद्धि ने क्या निर्णय लिया कि मान सम्मान मिल रहा है इसलिए श्रेष्ठ हैं। वो वहां तक पहुंचने से पहले श्रेष्ठ हो चुके थे, इसलिए वो उन सब के हकदार बने। तो एक तो किसी के प्रति श्रेष्ठता की बुद्धि बनाते समय बड़ी सावधानी चाहिए, और फिर उनमें वो श्रेष्ठता कहाँ से आई है उन हेतुओं की तलाश में भी सावधानी चाहिए। तो जो व्याप्ति बने कि चूंकि वो तपस्वी हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, चूंकि वो ज्ञानी हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। नहीं तो ऐसी गलत गलत व्याप्तियां बनती हैं कि चूंकि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। ये भी श्रेष्ठता का मापदंड हो सकता है। चूंकि उनके बाल ऐसे हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। नहीं, ये सब चीजें समाज में होती हैं तो आदमी फिर उन चीजों का अनुकरण करने लगता है। ये बहुत सतही स्तर की चीजें होती हैं। क्या बताएं, वो उस जाति के हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, वो उस परिवार से हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। मतलब इस तरह की चीजें भी लोग व्याप्ति बनाते हैं जो कि सही व्याप्ति नहीं है,
गलत व्याप्ति है। तो एक बार गलत व्याप्ति बन जाए तो उसी का अनुकरण होने लगता है। कल की कक्षा में जैसे चर्चा हो रही थी कि अनुकरण हम करते नहीं हैं, इसको ध्यान से समझना। अनुकरण होने लगता है। उसके पहले की जो स्थिति है वो श्रेष्ठत्व की बुद्धि और उस श्रेष्ठ होने के हेतु, इनमें अगर कहीं गलती हो गई तो फिर अपने आप को अनुकरण के प्रति हम रोक नहीं पाएंगे और फिर कालांतर में वही प्रमाण बनने लगता है। तो ऐसे समाज में ऐसे पंथ दिखाई देते हैं, ऐसे मार्ग दिखाई देते हैं, ऐसे अनुयायी दिखाई देते हैं कि हमारे जो पूर्व पुरुष थे वो इस तरह का भोजन करते थे तो हम भी इस तरह का भोजन करते हैं। वो इस तरह का वस्त्र पहनते थे या नहीं पहनते थे, तो अगर गलत व्याप्ति बनी तो अनुकरण गलत होगा, और अनुकरण गलत होगा तो फिर उत्थान के बजाय वो पतन का रास्ता बन जाएगा। इसलिए ये बात सही है कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः, लेकिन जो इतर जन हैं उनको ये सावधान रहना होगा कि श्रेष्ठ हम किसको माने और उनको जो श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ है वो किन वजहों से प्राप्त हुआ है, ये व्याप्ति ठीक ठीक बननी चाहिए। और फिर भगवान बोलते हैं कि चूंकि जिस तरह से हम दूसरों में देखते हैं ठीक इसी तरह से हम में भी कोई देखता होगा। तो जिस तरह से हम चाहते हैं कि चूंकि मैं जिनका अनुकरण कर रहा हूं, देखिए ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आदमी कई बार छोटे की वजह से भी अपने बड़प्पन को बचा के रखता है। पिताजी में कोई ऐब थी, कोई बुरी आदत थी, तो ठीक है बुरी आदत चलती रही, लेकिन जब उनके संतान हो गई तो अब उन्होंने देखा कि अरे ये जो मेरी बुरी आदत है तो धीरे धीरे बच्चा भी अनुकरण करने लगेगा। तो उस बच्चे की वजह से पिताजी अपने आदतों को सुधारते हैं। हाँ, तो छोटे की वजह से भी बड़े में सुधार होता है, और जो छोटा है वो बड़े को देख करके सुधरता है और बड़े के भय से सुधरता है। तो इसलिए केवल छोटे में ही सुधार होता है ऐसा नहीं है, छोटे की वजह से बड़े में भी बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। इसलिए श्रेष्ठ होना दूसरों के लिए तो अनुकरणीय है ही, श्रेष्ठ होकर के अपनी श्रेष्ठता को संभाल के रखना ये भी उनके श्रेष्ठत्व को बढ़ाता है। तो हम में से हर व्यक्ति ऐसा है जो किसी न किसी के लिए अनुकरणीय है या हो सकता है, और यदि ऐसा हो सकता है तो फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन के लिए सीधे ही संबोधित करते हुए यदि देखें तो चूंकि तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां तो तुम्हारे उसी गलत निर्णय का अनुकरण करने लगें, और आने वाली पीढ़ियां यदि गलत मार्ग पर चल पड़ेंगी तो उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी होगे। इसलिए आदमी या तो श्रेष्ठ बनने से बचा रहे, वो बने ही नहीं श्रेष्ठ किसी का, और यदि श्रेष्ठ बन गया तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं फिर ऐसे। और प्रभु जी ने स्वयं अपना ही दृष्टांत दिया, बोलते हैं कि यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि कोई प्राप्तव्य नहीं है। भगवान का कोई प्राप्तव्य क्यों नहीं है? भगवान का कोई प्राप्तव्य नहीं है, इसके दो हेतु हैं। एक तो भगवान स्वयं स्वरूपस्थ हैं, आत्मारामी हैं, और दूसरे समूची सृष्टि उन्हीं की कृति है,
तो इसलिए सृष्टि की दृष्टि से भी कोई अप्राप्त नहीं है और स्वरूप की दृष्टि से भी वो नित्य आत्मानंद में तृप्त हैं, इसलिए भी कोई प्राप्तव्य नहीं है। ऐसा होने पर भी चूंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि वर्त एवच कर्मणि, मैं कर्मों में वर्तन करता हूं, मैं कर्म करता हूं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कर्म करता हूं कि मनुष्य जाति मेरा अनुकरण करेगी। ये मेरी निरंतर स्मृति है। क्या? मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, ये मुझे हमेशा ध्यान में रहता है। इसलिए भगवान जब देखते हैं कि रथ से चले जा रहे हैं और गंगा जी सामने दर्शन दे रही हैं, तो भगवान रथ से उतरते हैं और गंगा जी को प्रणाम करते हैं। उतरे राम देव श्री देखी, गंगा जी को देख करके भगवान उतरे और प्रणाम करते हैं। और प्रभु जी ने प्रणाम किया तो पीछे से फिर माता जानकी जी भी उतरी, लक्ष्मण जी उतरे, और जिस तरह से प्रभु जी ने माता गंगा को प्रणाम किया था तो उन सभी ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी वहां लिखते हैं, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। तो भगवान चरित्र करते हैं और नर अनुहरत, जो उनके पीछे जो लोग हैं वो उन्हीं का अनुकरण करते हैं। इसलिए तो प्रभु जी के विषय में ये बात कही गई कि श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। आप तो श्रुति सेतु का पालन करते हैं, और बल्कि आपका आचरण ही सेतु है, पुल की तरह से है। तो भगवान आचरण करते हैं, वो इसलिए आचरण नहीं करते हैं कि उस आचरण से उनको कोई लाभ होगा। वो आचरण इसलिए करते हैं ताकि हम उनका अनुकरण करेंगे। तो भगवान को हमेशा याद है, माने भगवान अपने दुश्मन के पास भी जब दूत को भेजते हैं तब भी उस समय वो यही कहते हैं कि चर्चा वैसी ही करना जिससे उसका हित होवे। माने ऐसी स्थिति में भी भगवान की जो प्रतिक्रिया है वो द्वेष भाव से पूरित नहीं है, उस समय भी हित भाव है। तो भगवान की इस प्रतिक्रिया को जब देखता है व्यक्ति तो वो भी सोचता है कि मुझे वैसा ही अनुकरण करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि यदि मैं ऐसा आचरण नहीं करूं, यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि मैं ऐसा आचरण नहीं करूं और आलस्य त्याग करके, प्रमादी होकर के नहीं, अतंद्रितः कर्मणि यदि न वर्तेयम, कर्मों में मैं यदि वर्तन नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा? तो उसका दोष बताते हैं 24वें श्लोक में। तो उत्सीदेयुः इमे लोकाः, तो यह जो लोक है मुख्य रूप से मनुष्य लोक है, इसके विनाश का कारण बनूंगा मैं। क्यों विनाश का कारण बनेंगे भगवान? क्योंकि ये जो लोगों की स्थिति है, जगत की स्थिति है, वो कर्म की वजह से है। आप देखिए, किसी महापुरुष को हमने देखा, ज्ञानी महापुरुष को देखा, और उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, तो उनके आचरण में क्या दिखाई दिया कि वो कोई कर्म नहीं करते हैं। किसी व्यवहार में, किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं है। तो हमारे मन में क्या भाव आएगा कि जो ज्ञानी होता है वो कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। तो फिर इसका दूसरा रूप क्या देखने को मिलेगा कि यदि कोई प्रवृत्ति करता हुआ दिखेगा तो मन में क्या भाव है? अरे ये तो अभी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं है।
अच्छा, फिर हमारी बुद्धि किसका अनुकरण करेगी कि चूंकि हमको तो ज्ञानी बनना है, इसलिए कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं है मैंने क्या, बोले कमरे में भी क्यों झाड़ू लगाना। अब भाई बात यह है कि आज झाड़ू लगा देंगे, कल फिर से गंदगी हो जाएगी, तो बोले ठीक है फिर रहने दो, क्या करना है। अब ये ऐसी ऐसी मनोवृत्तियां बन जाती हैं। ये जैसे कि हमने शुरू में ही कहा, अपने प्रमाद को, अपने आलस्य को, अपनी कमजोरियों को जस्टिफाई करने के लिए आदमी ऐसे ख्याल पालता है जो एकदम नासमझी के ख्याल होते हैं। बताओ, जो प्रवृत्ति में लगे हुए लोग हैं वो कौन हैं? बोले अभी वो तो अज्ञानी लोग हैं, इसलिए भी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। मैं तो ज्ञानी हूं, तो क्या करोगे? बोले बस बैठा रहूंगा। भगवान इसको अच्छा नहीं मानते हैं, आगे के श्लोक में खुद ही भगवान बोलेंगे। लेकिन यहां पर प्रभु जी कह रहे हैं कि यदि मैं प्रवृत्ति ना करूं तो लोगों के सामने कोई आदर्श नहीं होगा, लोगों के सामने कोई प्रमाण नहीं होगा जिसका वो अनुकरण करें। और चूंकि सृष्टि की स्थिति तो कर्म से ही है। अब यदि जो प्रथम पुरुष हैं, जो पूर्ण पुरुष हैं, उन्हीं की कर्म में प्रवृत्ति नहीं होवे तो बाकी जो मानव जाति है वो क्या सोचेगी कि कर्म में प्रवृत्ति होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो कोई आदर्श रहा नहीं और गलत व्याप्ति बन गई, तो उससे क्या होगा कि जो अभी अज्ञानी है, अज्ञानी होने के बावजूद चूंकि उसके सामने एक ऐसा प्रमाण आ गया कि कर्म नहीं करना चाहिए, तो अब है तो अभी वो अज्ञानी, उस अज्ञानी का उद्धार हो सकता था कर्म करने से ही, लेकिन उसके सामने कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से वो कर्म को छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बोले जो पूरी मानव जाति है वो अकर्मण्यता की ओर जाएगी, और अकर्मण्यता की ओर जब समाज चलने लगेगा तो वह जगत की स्थिति का हेतु नहीं बनेगा, बल्कि जगत की स्थिति का विरोधी बन जाएगा। तो इस शब्द को समझना, उत्सीदेयुः, उत्सीदेयुः का अर्थ करते हैं विनश्येयुः। तो भगवान बोलते हैं यदि मैं स्वयं कर्म में प्रवृत्ति नहीं करूंगा तो मैं जगत के विनाश का हेतु बनूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों की कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी और कर्म ही लोक की स्थिति का हेतु है। देखिए अगला जो भाष्य की अगली पंक्ति है महत्वपूर्ण है। लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणः अभावात्। तो लोक की स्थिति का निमित्त तो कर्म है, और चूंकि प्रभु जी ने कर्म किया नहीं इसलिए हम भी कर्म नहीं करेंगे। तो लोक की स्थिति का हेतुभूत जो कर्म था उस कर्म का अभाव हो गया। तो कर्म के अभाव हो जाने से लोक की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो लोक की स्थिति का नहीं बन पाना ही फिर उसके विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं यदि चेत, ये अन्वय इसका ठीक से कर लेना, यदि चेत अहम कर्म न कुर्याम, ये पंक्ति पहले आएगी। चेत, चेत माने यदि तो, अहम कर्म न कुर्याम, यदि तो मैं कर्म नहीं करता हूं तो इमे लोकाः उत्सीदेयुः, तो इस लोक के विनाश का कारण बनूंगा। विनाश का कारण क्यों बनेंगे? क्योंकि कर्म का अभाव हो जाएगा, लोगों की कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। दूसरे,
संकरस्य च कर्तास्याम, च लगाया गया है। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि उत्सीदेयु भवेम, हाँ, इमे लोकाः उत्सीदेयु भवेम, इस लोक के पतन का कारण बनूंगा। दूसरे, संकरस्य च कर्तास्याम, संकर मने यहां पर विचार सांकर्य है, वैचारिक दोष है। ऐसा वैचारिक दोष कई धर्मों में आ गया। जैसे बौद्ध धर्म में वैचारिक दोष आया, वहां पर मुख्य रूप से ध्यानाभ्यास की प्रेरणा दी गई, जो उनके पूर्व के आचार्य थे। ध्यानाभ्यास प्रधान धर्म है वह। लेकिन अब अनुयायियों में हर व्यक्ति ध्यानाभ्यास का अधिकारी है नहीं, ध्यानाभ्यास के योग्य नहीं है। तो एक तरफ तो कर्म की उपेक्षा हो गई, एक कर्मठ होने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से सब कुछ होगा। तो जो अभी कर्म का अधिकारी है लेकिन कर्म के प्रति उसके मन में उपेक्षा वृत्ति आ गई, और ध्यान का अधिकारी नहीं है किंतु ध्यान के प्रति महत्व बुद्धि आ गई, तो गति क्या होगी? कर्म छोड़ बैठा, ध्यान कर नहीं सकता है, तो फिर वो विकार जीवन में आने लगा, अकर्मण्यता जीवन में आने लगी। ये तो फिर उसके उत्थान का हेतु बन नहीं सकता है। और विचार सांकर्य ये हो गया कि कर्म का अपना धरातल है, उपासना का अपना धरातल है, योग का अपना धरातल है, ज्ञान का अपना धरातल है। हर धरातल के साधन साध्य का विवेक स्पष्ट रहना चाहिए। जो चीज ज्ञान से मिल सकती है वो चीज ज्ञान से ही मिलेगी, कर्म से नहीं। और जो चीज कर्म से मिल सकती है वो कर्म से ही मिलेगी। तो साधन साध्य का विवेक यदि स्पष्ट है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कहीं विचार सांकर्य हो गया, विचारों में दोष आ गया, तो जो विचार सांकर्य होता है वो ज्यादा घातक होता है। इसलिए संकरस्य च कर्तास्याम, और ये दोनों ही स्थितियां कैसी हैं? बोले प्रजाहा इमाहा उपहन्याम, इन प्रजाओं की हत्या का दोषी माना जाऊंगा मैं, ऐसे बोलते हैं भगवान। इमाहा प्रजाहा उपहन्याम, उपहन्याम का अर्थ करते हैं उपहतिम, उपहननम कुर्याम इत्यर्थ। प्रजाओं की हत्या का कारण बनूंगा, क्योंकि एक तो विचार दोष आ गया, दूसरा कर्म में दोष आ गया, और दोनों ही दोषों के आ जाने से प्रजाओं की उन्नति नहीं बल्कि प्रजाओं की अवनति होगी। तो देखिए महाराज, प्रभु जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अपनी उंगली में संभाल के रखा। अब वो गोवर्धन पर्वत कोई उंगली में थोड़ी संभला हुआ था, लेकिन क्यों उंगली लगा रखी थी उन्होंने? इसलिए ताकि बाकी जो गोपवाल हैं वो सब अपने अपने डंडे लगा लें। तो जब प्रभु जी ने उंगली लगाई तो बाकियों ने देखा कि भाई अकेले तो ये संभाल नहीं पाएगा बेचारा, थक जाएगा, तो चलो हम भी अपने अपने डंडे लगाते हैं। तो वो एक प्रवृत्ति क्या थी कि दूसरे लोग भी प्रवृत्त हो जाएं। एक समस्या सामने आई है, लेकिन एक समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होनी चाहिए, हम सभी को मिलकर के सुलझाना है। उसके लिए फिर सभी की प्रवृत्ति हो गई, तो सभी ने अपने अपने डंडे लगाए, तो अनुकरण किया ना। नहीं तो अपने प्रभाव से पर्वत उठ गया, उठा रहता, उसमें क्या बात थी? भगवान आराम से बैठे रहते, तो बाकी लोग भी बैठे रहते कि ठीक है, अब तो सब कुछ अपने आप ही घट रहा है, तो फिर हमको क्या करने की जरूरत है। लेकिन अनुवर्तनते, लोग अनुकरण करते हैं, लोग पीछे पीछे चलते हैं। और प्रभु जी महाराज क्रेडिट देने में बिल्कुल चूकते नहीं है, बोलते हैं नहीं बिल्कुल सही है। बाद में जब चर्चा हो रही थी ग्वाल बालों में, तो चर्चा हो रही थी तो लोगों ने कहा कि देखो कृष्ण हमारे संरक्षक हैं,
उन्होंने पर्वत उठा लिया, हमको बचा लिया। जिन जिन ने डंडा लगाया था सबने कहा कि अकेले थोड़ा उठाया था उसने, हमने भी अपने डंडे लगाए थे। तो भगवान बिल्कुल बिना कोई प्रतिवाद किए बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकेले मेरे कोई हिम्मत थी नहीं, इन्होंने अगर सहारा नहीं दिया होता तो पर्वत संभालना मुश्किल था। अनुकरण होता है। तो भगवान की भगवत्ता बिल्कुल अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन वो ऐसे अनुकरणीय चरित्र करते हैं, अनुकरणीय लीला करते हैं, इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। प्रभु श्री राम जी मर्यादा की स्थापना करते हैं। मर्यादा की स्थापना के लिए कठोर आचरण भी करना होता है, मृदु आचरण भी करना होता है। कई बार लोगों को लगता है, माने जो थोड़ा भक्त हृदय के लोग होते हैं, कि भगवान इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं। भगवान तो भगवान है, उनको तो सब कुछ मालूम है, तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो क्यों इतना कष्ट सह रहे हैं। वो कष्ट इसलिए सह रहे हैं ताकि मनुष्य के जीवन में भी कष्ट आते हैं। तो मनुष्य के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो मनुष्य को ये लगना चाहिए कि देखो भगवान ने भी तो कष्ट सहा था। तो उसको एक आलंबन मिल जाता है, एक प्रमाण मिल जाता है कि जब प्रभु जी ने भी कष्ट सहा है भगवान होकर के भी, तो हम भी कष्ट सह रहे हैं, तो इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। इसलिए वो कष्ट भी सहते हैं, पीड़ा भी होती है, विरह भी होता है। वो सब इसीलिए होता है ताकि हमारे सामने कोई प्रेरणा रहे। नहीं तो आदमी कल को कहेगा कि देखो भगवान तो भगवान थे, इसलिए उन्होंने अपने कष्टों को अपनी भगवत्ता से ही छुड़ा दिया और हमको कष्ट में डाल रखा है। भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, केवल तुम ही कष्ट में पड़े हो ऐसा नहीं है, मैं खुद भी कष्ट में पड़ जाता हूँ। तो आदमी को सांत्वना मिल जाती है कि फिर ठीक है। तो ऐसे अनुकरणीय चरित्र हैं भगवान के। भगवान प्रमाण देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन श्रेष्ठ होकर के भी, माने सीधे सीधे कहें तो भगवान जब अपना दृष्टांत देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्ञानी की ओर भी संकेत करते हैं कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो चाहे भले अपनी जगह पर आत्मतृप्त हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, लेकिन लोक संग्रह के निमित्त से उनको भी प्रवृत्ति करनी चाहिए, उनको भी आदर्श स्थापित करना चाहिए। और इसीलिए महाराज महापुरुषों ने इतने दुष्कर कार्य किए। आप समझिए कि अगर ज्ञानी महापुरुषों ने ग्रंथ नहीं लिखे होते, गुरु शिष्य परंपरा के प्रवाह को आगे नहीं बढ़ाया होता, विद्या के संप्रदाय को बनाया नहीं होता, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः ऐसे भी कहा जाता है। ब्रह्म विद्या का संप्रदाय जिन आचार्यों ने बनाया, जिन महापुरुषों ने बनाया, ऐसे महापुरुषों का वंदन करते हैं। तो कोई अपने लिए उन्होंने नहीं किया, वो आत्मतृप्त हैं तो उनको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रहार्थम माने लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणार्थम। वो अर्थ तो आप भूल जाओगे तो फिर कैसे बनेगा। लोक संग्रह का अर्थ क्या किया गया था? लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणार्थम, लोगों की जो गलत मार्ग की प्रवृत्ति है उसका निवारण करना ही लोक संग्रह का मुख्य प्रयोजन है। ये तो प्रभु जी ने स्वयं भी किया और प्रभु जी के भक्तों ने किया। प्रभु जी के तुल्य जो महापुरुष हो गए उन्होंने भी ये किया ताकि दुनिया उसका अनुकरण करे। अच्छा, अब मानो कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया हो, क्या प्रश्न आया हो कि भगवान ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं ये जब लोक संग्रह में प्रवृत्त होंगे, माने जब इनकी कर्म में प्रवृत्ति होगी,
तो उनको किस तरह की प्रवृत्ति करनी चाहिए? ये प्रश्न मानो कि किसी साधक के मन में उठे कि लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति करने वाले जो महापुरुष हैं उनको प्रवृत्ति किस तरह की करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, 25वें श्लोक में। भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, यदि पुनः अहम इव, पहले तो भगवान के वाक्यों से जोड़ करके देखते हैं। मानो कि भगवान ऐसा कह रहे हों अर्जुन से कि अर्जुन, मेरी ही तरह यदि तुम भी कृतार्थ हो चुके हो। भगवान भाष्यकार क्या संगति लगाते हैं, यदि पुनः अहम इव, ये भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य मानो कि ऐसा होवे। कैसा? कि जिस तरह से भगवान कृतार्थ हैं, इसके बावजूद उनके कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, तो ऐसे ही यदि अहम इव त्वम कृतार्थ बुद्धि, तुम भी कृतार्थ बुद्धि हो गए हो, अर्थात आत्मविद हो गए हो, अन्यो वा, अथवा तुम्हारे हमारे अलावा और भी कोई हैं जो आत्मविद हो गए हैं, तस्य अपि आत्मनः कर्तव्य अभावे, तो उनके लिए भी स्वयं के लिए तो कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। तो तस्य अपि आत्मनः कर्तव्य अभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति, तो स्वयं के लिए तो कोई कर्तव्य भले नहीं रहा, लेकिन दूसरों पर अनुग्रह करने का कर्तव्य तो है उनके पास में। इसलिए परानुग्रह एव कर्तव्य, दूसरों पर अनुग्रह करना ही उनका कर्तव्य हो गया। कभी कभी कोई भगत जी जाते हैं महात्मा जी के पास में और बोलेंगे कि महाराज जी हमको आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। वो फिर याद दिलाएंगे कि महाराज जी आपने आशीर्वाद नहीं दिया। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, महाराज ऐसे ऐसे भगत होते हैं, बोलते नहीं आपको तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आप आशीर्वाद कैसे नहीं दोगे? तो परानुग्रह तो कर्तव्य में एवं दूसरों पर अनुग्रह करना ये भी कर्तव्य है उनका, क्योंकि आप अनुग्रह करने के योग्य हो, इसलिए आपको अनुग्रह तो करना ही चाहिए। तो परानुग्रह एवं कर्तव्य है इति। तो यदि लोक संग्रह के लिए उन्हें प्रवृत्ति करना है तो प्रवृत्ति किस तरह से करनी चाहिए? अब ध्यान रखें, यहां पर ज्ञानी को किस तरह से प्रवृत्ति करनी चाहिए उसके लिए भगवान दृष्टांत देते हैं अज्ञानी का। ये आगे का जो श्लोक है वो ऐसा है, मैंने अज्ञानी को जब ज्ञानी बनना है, बड़ा बनना है, तो उसके सामने दृष्टांत होगा ज्ञानी महापुरुष। उनकी तरह ज्ञानी होना चाहिए, उनकी तरह भक्त होना चाहिए। अब ज्ञानी को जब कर्म में प्रवृत्ति करनी है तो उनके लिए दृष्टांत भगवान बनाते हैं अज्ञानी को। बोलते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति है वो जिस तरह से कर्म में प्रवृत्ति करता है, देखिए बोलते हैं अविद्वांसः सक्ताः यथा कर्मणि कुर्वन्ति। हे भारत, ये भारत संबोधन है अर्जुन के प्रति। बोलते हैं हे भारत, यथा कुर्वन्ति तथा कुर्यात्। ये कुर्यात् अगली पंक्ति में है, पहला ही शब्द कुर्यात्। किसके लिए? विद्वांसः, विद्वान कुर्यात्, विद्वान को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यथा अविद्वांसः कुर्वन्ति। मुख्य वाक्य इसमें इतना है, विद्वान कुर्यात्, ने विद्वान को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यथा अविद्वांसः कुर्वन्ति, जैसे अविद्वान लोग करते हैं वैसे ही विद्वान को करना चाहिए।
ये सारे शब्द भी आपको मिल गए। दूसरी पंक्ति में है कुर्यात विद्वान तथा, तो इसको सीधा कर लेंगे, तथा विद्वान कुर्यात, विद्वान को ठीक वैसा ही करना चाहिए। कैसे? यथा, अब ऊपर की पंक्ति में जाएंगे, यथा अविद्वांसः कुर्वन्ति, जैसे अविद्वान लोग करते हैं। वो अविद्वान लोग कैसे होते हैं? बोले सक्ताः। तो जो अविद्वान लोग हैं और जो सक्त हैं माने आसक्त हैं, कर्म फल में आ सकते हैं, विषय भोगों में आ सकते हैं, तो विषय भोगों में आसक्त रहते हुए अविद्वान लोग जिस तरह से कर्म में प्रवृत्ति करते हैं, ठीक इसी तरह से विद्वान को भी माने ज्ञानी को भी कर्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए, यदि वह लोक संग्रह का इच्छुक है तो। अगली पंक्ति क्या है? चिकीर्षु लोक संग्रह, लोक संग्रह करने की इच्छा रखता है तो। हालांकि प्रभु जी ने पीछे ऑप्शन छोड़ा नहीं है, प्रभु जी ने ये कहा है कि लोक संग्रह करना ही चाहिए। यहां पर बोलते हैं चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह करने की इच्छा यदि किसी में है, किसी महापुरुष में है, तो उनको प्रवृत्ति कैसे करनी चाहिए? बोले जैसे अविद्वान करता है। अच्छा, अविद्वान कैसे करता है? तो देखिए, अविद्वान माने अविद्वान तो बहुत होते हैं, लेकिन अविद्वान के साथ साथ भगवान ने जो एक विशेषण दिया है सक्ताः। सक्ताः का अर्थ है जो अविद्वान तो है लेकिन बड़ा महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, तो उसको भी कोई आत्मा का, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको तो कर्म में और कर्म के फलों में बड़ी आसक्ति है। आप देखिए महाराज, बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जिनको जरूरी नहीं है कि कर्म में प्रीति हो, हाँ, वो हो सकता है आलसी होकर के पड़े हों। तो केवल अज्ञानी ही नहीं, बल्कि अज्ञानी के साथ साथ में वह कर्म में और कर्म के फलों में आसक्त भी होवे। तो यदि कोई अज्ञानी है और कर्म में अत्यधिक आसक्ति है, तो किस तरह से काम करता है? वह बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कर्मठता के साथ करता है। वो पढ़ाई करता है महाराज, तो उसको कोई कंपटीशन में कॉम्पीट करना है, तो पता है लगे कि वो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है। क्यों पढ़ाई कर रहा है? क्योंकि उसको पद चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए। तो कितनी लगन है उसकी अध्ययन में। फिर अध्ययन के बाद जब कर्म में गया, तो कर्म में लोग कहते हैं कि एक शब्द बनाया गया, वर्कोहलिक है। एक शब्द बनाते हैं, बहुत काम करता है, माने इसको कर्म की लत लगी हुई है, कर्म किए बिना इसको चैन नहीं पड़ती है। कितना कर्म, क्योंकि उसके मन में एक महत्वाकांक्षा है, कर्म में आ सकती है, कर्म के फल में आ सकती है। और उसकी प्रवृत्ति देखिए। कोई एक विद्यार्थी था, उसने जाकर के देखा कोई वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसमें केवल एक ही पद निकला था, केवल एक ही पद की भर्ती होनी थी, और उसके लिए लाखों लोगों ने तो तैयारी करी थी, फॉर्म भरा हुआ था। एक विद्यार्थी था, बड़े उत्साह से लगनशील होकर के पढ़ाई कर रहा था। उसके मित्र ने पूछा कि भाई एक ही पद है, ले दे करके, इतने सारे हजारों लाखों लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर तुम क्यों इतने लगन से लगे हुए हो?
उसने कहा वो एक पद मेरे लिए ही है। ऐसा कॉन्फिडेंस हो, ऐसा उत्साह, तो सकता है इतना महत्वाकांक्षी हो करके और कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। भगवान कहते हैं लोक संग्रह करने वाले व्यक्ति को इस तरह से प्रवृत्ति करनी चाहिए, उसको दृष्टांत बनाते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये मौज की बात हुई, किसी दिन आया तो कर लिया, किसी दिन आया तो नहीं किया। लेकिन इस तरह में कोई लोक कल्याण का काम नहीं होता है। वो तो हम महापुरुषों की जीवनी देखते हैं, कल ही जैसे चर्चा कर रहे थे। हाँ, आप जरा सोचिए, भगवान वेदव्यास जी को तो यदि ग्रंथों का लेखन करवाना है तो एक घड़ी के लिए भी फुर्सत किधर है उनको। और गणेश जी ने बिल्कुल उनको बांध दिया था, अगर कहीं रुके तो मेरी लेखनी रुक जाएगी। अभी तो बड़ी झंझट हो गई। गणेश जी को उन्होंने नियुक्त किया था लिखने के लिए। भगवान वेदव्यास जी बोलते थे पुराणों का लेखन करना था, तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिखने को तैयार तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी लेखनी अनवरत चलती रहनी चाहिए। बीच में यदि आपने रोक दिया माने आपने बोलना बंद कर दिया, तो फिर आगे मैं नहीं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने शर्त मान ली, बोले ठीक है। अब मुश्किल तो ये हो गई कि भाई बीच में और भी दिनचर्या है और भी कुछ करना है। वेदव्यास जी ने कहा कि गणपति भगवान, हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आप लिखना तो सही, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको समझ के लिखना। पहले आप उसको समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। बोले ठीक है। अब बीच बीच में कभी वेदव्यास जी ऐसे गूढ़ वाक्य बोल देते थे कि वो उस वाक्य को समझने में थोड़ा समय लग जाए, तब तक अपना कुछ काम कर लेते थे। वो समझ के लिखना है। आप जरा सोचिए कि महापुरुषों की प्रवृत्ति कैसी थी। तो देखने से बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे कर्म में या किसी संस्था का निर्माण करने में कितनी आसक्ति है इनकी। वो बाहर से देखने से ऐसा लगेगा, लेकिन वो तो प्रभु जी का आदेश है कि आपको प्रवृत्ति करनी ही वैसी है। तो बोलते हैं अविद्वांसा सक्ता हे भारत यथा कुरुवंती। जिस तरह से वो करते हैं, जिस तरह से करते हैं का मतलब आप इसको साफ रखना कि एक तो आप देखिए जो कर्मठ लोग होते हैं समाज में, वो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। अब जैसे एक महात्मा जी को यदि आश्रम बनाना है तो ऐसे नहीं कि कहीं भी बना लिया जा करके, किसी भी तरीके से बना लिया। उसकी पूरी प्लानिंग होगी, उसकी पूरी योजना होगी। क्योंकि दुनिया में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। वो पहले एक योजना बनाते हैं, फिर उस योजना का प्रयोजन क्या है, किस लिए वो ये काम करने जा रहे हैं, वो उनके दिमाग में स्पष्ट है। कोई व्यापारी है, उनको फैक्ट्री लगानी है, तो क्यों फैक्ट्री लगानी है, किस चीज की फैक्ट्री लगानी है, उससे क्या लाभ होगा, उसमें किस किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, ये पूरी एक सुव्यवस्थित योजना बनती है। तब जाकर के एक व्यापार खड़ा होता है। तो इसी तरह से यदि किसी संत को लोक संग्रह का कार्य करना है तो ऐसे नहीं कि जब मर्जी पड़ी तो एक कमरा इधर बनवा दो, 2 कमरे उधर बनवा दो, ऐसे नहीं। उसकी भी पूरी एक योजना होवे। ये काम हम इसलिए करने जा रहे हैं। आप देखिए, हम मिशन में देखते हैं पूज्य गुरुदेव का जिस तरह का काम रहा है, तो महाराज वो एक एक चीज अपनी नजर के सामने देख करके करवाते थे। हमने भी सुना ही है, हमने गुरुदेव को कभी सीधे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन यहाँ ये जो तस्वीरें भी लगी हुई हैं और ये जो लकड़ी काष्ठ प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, ये गुरुदेव की अपनी पसंद की हुई है। और ये तस्वीर यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी,
ये सब अपने सामने खड़े होकर के करवाया उन्होंने। तो कितना मोटा पिलर होगा, कितना बड़ा हॉल होगा, उसमें किस तरह की कारपेट लगेगी। तो ऐसे नहीं कि अब दान में कोई चीज आ गई तो वैसे ही चलो लगा दो, कहीं भी फिट कर दो। माने पूरी योजनाबद्ध तरीके से फिर लोक संग्रह का कार्य संपन्न होना चाहिए, ये बोलते हैं भगवान। कुर्याद विद्वान तथा, विद्वान को, ज्ञानी पुरुष को वैसा ही कार्य करना चाहिए। बस एक सावधानी केवल रहनी चाहिए वहां पर। प्रभु जी ने यहां पर एक शब्द केवल दिया है सावधानी के लिए, वो दिया है असक्तः। बीच में एक शब्द है असक्ता। प्रवृत्ति वैसी की वैसी ही है। जो अज्ञानी की प्रवृत्ति है वो आसक्ति पूर्वक है, आसक्ति के सहित है, और जो ज्ञानी की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति तो पूरी है, पूरी तत्परता है, कर्मठता है, लगनशीलता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। असक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। फिर भगवान तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष को ही एक आदेश देते हैं। 26वां श्लोक जो है वो आदेश वाक्य है। क्या आदेश देते हैं? बोले देखो, जब आप अज्ञानियों के बीच जाओगे, अज्ञानियों के बीच रहोगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि उनको विचलित नहीं करना। जिनकी अभी कर्मों में बहुत ज्यादा आसक्ति है और कर्म फलों में बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि है, ऐसे लोगों को आप वैचारिक रूप से विचलित मत करना। क्या बोलते हैं? अज्ञानाम कर्म संगिनाम, अगले श्लोक का अन्वय देखना। अज्ञानाम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत। ये प्रथम पंक्ति है। अज्ञानाम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत। कह न जनयेत? अगले श्लोक में है विद्वान। विद्वान को हमेशा इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि वह किसी अज्ञानी को या किसी कर्म संगी को उसके मार्ग से विचलित ना करें। अभी अगर उसकी कर्म फल में आसक्ति है, कर्म में बड़ी तत्परता है, बड़ी कर्मठता के साथ वो काम कर रहा है, और कर्म के फल में उसकी बड़ी महत्व बुद्धि है, और यहां से ब्रह्मचारी जी पढ़ के गए। क्या पढ़ के गए? बोले पढ़ के गए संन्यास एव अतिरेचयेत। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ये पढ़ करके गए। उसके घर में ठहरे और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे भोजन के लिए, और बेचारा ऑफिस के लिए निकल रहा था। अब उसको उपदेश देना आरंभ किया। कहाँ जा रहे हो? बोले नौकरी करने। क्या करोगे नौकरी करके? बोले धन कमाऊंगा। क्या करोगे धन कमा के? ये धन तो बंधन का कारण होता है। अच्छा, आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ चीज है, इसलिए धन में, कर्म में, परिवार में, इन सब में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या करो? बोले तुम भी जाओ अध्ययन करने के लिए। अब वो बेचारा अब एक कर्म में आसक्त है, उसी में उसकी महत्व बुद्धि है। अच्छा ठीक है, आप तो बोल के चले आए, एक ही दिन ठहरना था, बोल के चले आए। अब उसकी बुद्धि बेचारी की विचलित हो गई। यार मैं कर्म तो कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, और महात्मा जी कुछ और बोल के गए हैं। वो जो अच्छी खासी उसकी प्रवृत्ति चल रही थी वहां पर,
उसमें तो थोड़ा विचलन आ गया और अभी वो उससे विरक्त हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी अंतःकरण की वैसी बनावट नहीं है। तो क्या हुआ, वो अभी वेदांत का अधिकारी है नहीं, और जिस कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो रही थी वहां हमने उसको विचलित कर दिया। भगवान कहते हैं ये कभी मत करना। बुद्धि भेदम न जनयेत, क्योंकि आज वो जहां खड़ा है वहीं से उसको ऊपर उठना है। तो उसको क्या करना है, भगवान अगले पंक्ति में बोलते हैं जो शयेत सर्व कर्माणि, बल्कि उसको और ज्यादा तत्परता से उसी कर्म में उसको लगाओ। बीच बीच में पूछते रहो तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर वहां जॉब अच्छी ना हो तो दूसरी जगह खोज लो, और अच्छी सैलरी वाली जॉब खोज लो। जो शहीद उसको और ज्यादा उस कर्म में प्रवृत्त करो, ऐसे बोलते हैं भगवान। बस उसको बीच बीच में इतना सावधान करते रहना कि ये जो कर्म है इसको ईमानदारी से करो, हाँ, धर्म बुद्धि पूर्वक करो, और फिर जब धीरे धीरे योग्य होने लगे तो उसको ईश्वर परायण होकर के करो। इस तरीके से उसको धीरे धीरे करके प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन एकदम से ही उसकी बुद्धि को विचलित कर दिया, भगवान कहते हैं ये बड़ा दोष हो जाएगा। और आज के समय में महाराज इस तरह की संस्थाएं हैं जो इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं। अच्छा खासा गृहस्थ व्यक्ति था, ठीक ठाक कमाई भी कर रहा था, वो गया वहां और उन्होंने उसको राजयोग सिखाया। अब वो बेचारा अभी ध्यान करने का अधिकारी है नहीं, और 6 दिन 7 दिन उसको सिखाया और फिर धीरे धीरे करके उसको, हम छोड़ो घर द्वार सब क्या रखा है। तो पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए, और ऐसे कुछ कुछ सिखाया। तो जितना भी तुम्हारी धन संपत्ति है वो सब तुम्हारे बंधन का कारण है, इसलिए वो सब छोड़ दो। बेचारा पूछता है कहाँ छोड़ दूं। कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। बोले हमारे ट्रस्ट में जमा करवा। भगवान बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। देखिए प्रमाण वाक्य मिल गया। बोलते हैं बुद्धि भेदम न जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, बल्कि जो शयेत सर्व कर्माणि। इसमें ध्यान रखें इस बात को कि व्यक्ति जिस पायदान पर खड़ा होता है, जब वो उस पायदान पर पूरी मजबूती से पैर जमा लेता है तभी उसको अगले पैर को उठाने का अधिकार प्राप्त होता है। हमारे दोनों ही पैर डगमगा रहे हों जिस पायदान पर हम खड़े हों, तो अगले पायदान के लिए हमारे कदम कैसे उठेंगे। तो भगवान कहते हैं जो शयेत, और बल्कि वो अगर स्वयं प्रवृत्त ना हो रहा हो तो उसके पहले तुम प्रवृत्ति करो उसमें, तो तुम्हें देख करके वो अनुकरण करेगा। अगले पंक्ति क्या बोल रहे हैं, विद्वान युक्तः समाचरन्। वो जो विद्वान है स्वयं वैसा आचरण करते हुए, युक्त हो करके आचरण करते हुए, और फिर उनको प्रेरणा देवे। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम आश्रम में हैं, कहीं जा रहे हैं, आश्रम में कहीं टहल रहे हैं और सामने कोई गंदगी पड़ी हुई है। तो अब गंदगी पड़ी हुई है तो एक तो ये होगा कि चलो हमने किसी को कह दिया, अगर हम बड़े हैं तो हमने किसी को कह दिया कि देखो गंदगी वहां पड़ी है, उसको ठीक कर देना, साफ कर देना। दूसरा तरीका क्या है कि हम स्वयं जाकर के साफ करने लगे। तो जब हम स्वयं जाकर के करने लगते हैं तो फिर बाकी के जो लोग हैं वो भी दौड़ करके आ जाते हैं और उस कार्य में लग जाते हैं।
तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम प्रेरणा तो देना ही, लेकिन साथ में स्वयं भी प्रवृत्ति करने लगना। तो जब स्वयं प्रवृत्ति करोगे तो उससे भी उनको प्रेरणा मिलेगी। अब जब तुम प्रवृत्ति करोगे और वो देखेंगे कि देखो ये प्रवृत्ति कर रहे हैं लेकिन इनमें कोई आसक्ति नहीं है, प्रवृत्ति कर रहे हैं लेकिन भगवत भजन नहीं छूटा है इनका। तो जो दूसरे प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं उनको क्या प्रेरणा मिलती है कि हम प्रवृत्ति करते हुए भी अनासक्त रह सकते हैं, प्रवृत्ति करते हुए भी भगवत भजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को कर्म में प्रवृत्ति करना चाहिए। ये बोलते हैं भगवान, जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। युक्तः विद्वान, जो युक्त विद्वान है वो सम्यक आचरण करते हुए लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। और जो जिस धरातल पर है उससे उसको विचलित नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भी अर्जुन, ये वही लोक संग्रह का ही प्रकरण चल रहा था और ये 26वें श्लोक में पूरा होता है। इसलिए भी अर्जुन तुमको अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।